ऑल अब चैप्टर 9 के आगे वाले पार्ट में हम चलते हैं, जो कि है पेंटिंग फॉर पैट्रॉन्स द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। यानी जो भी संरक्षक थे, है ना, पैट्रॉन्स जो भी थे, उनके लिए जो भी पेंटिंग थी उनका क्या कहना चाहिए, मिनिएचर ट्रेडिशन जो था वो देखना है हमको। मिनिएचर मतलब किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा रूप, ठीक है। तो another tradition that developed in different ways was that miniature painting. Miniatures, as their very name suggested, are small size paintings, generally done in watercolor and cloth और पेपर। देखिए, ये एक ऐसा ट्रेडिशन है, ये एक ऐसी पेंटिंग है जो काफ़ी छोटे रूप में की जाती है और किस पे, वाटर कलर से की जाती है, क्लोथ पे या फिर किसी पेपर पे, है ना। द अर्लीस्ट मिनिएचर वर ऑन पाम लीव्स और वुड। और उस टाइम जो शुरुआती दौर था, उस टाइम जो मिनिएचर था वो कहाँ पे किया जाता था, नॉर्मली वुडन चीज़ों पे, है ना, पाम लीव्स पे। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। इसी के कुछ एग्जाम्पल्स वेस्टर्न इंडिया में मिलते हैं, पर यूज टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, जिनको जैन टेक्स्ट लिखने में यूज़ किया गया था। यानी उनके क्या कहना चाहिए, स्टोरी हो या फिर कुछ ऐसा दर्शाना हो कुछ भी चीज़, तो उसको मिनिएचर में बताया जाता था, है ना, उसके फॉर्म में। द मुगल एम्पायर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां पैट्रॉन्स हाईली स्किल्ड पेंटर हु प्राइमरली इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट एंड पोएट्री। मतलब जो अकबर जहांगीर थे, इनके टाइम में बहुत ही प्रसिद्ध टाइप के चित्रकार रहते थे, है ना, उनके दरबारों में। These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes of battle or hunting and other aspect of social life। इन लोगों का काम क्या होता था, ये जो चित्रकार थे उनका काम होता था कि ये जो कोर्ट के सीन हो गए, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, तो कुछ कोर्ट के सीन हो गए, कुछ हंटिंग यानी शिकार करना हो गया, है ना, जो भी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो इनको ड्रॉ करते थे। They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associated। मतलब ये अक्सर जो गिफ्ट्स होते थे, गिफ्ट्स के तौर पे इन्हीं चित्रों को एक दूसरे को, मतलब इन्हीं पेंटिंग्स को एक दूसरे को दिया करते थे। आज की डेट में भी लोग देते हैं सीनरीज वगैरह, है ना, तो उस टाइम भी ये लोग ड्रॉ करते थे और एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे। और कुछ गिने चुने ऐसे मुगल बादशाह होते थे जिनका क्या कहना चाहिए, जिनके यहाँ ये सारी चीज़ें देखी जाती थी, क्योंकि इतने हाईली क्या कहना चाहिए चित्रकार सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो मुगल्स का कर पाते थे, तो वो लोग उनसे ड्रॉ करते थे और उनको किसी राजा को गिफ्ट देना है तो वो यही सारी चीज़ें गिफ्ट करते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मैनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट ऑफ द emerging regional state। As a result, Mughal artist taste influenced the regional court of the Deccan and Rajput court of Rajasthan। मतलब जैसे जैसे मुगल शासन खत्म होते गया, वहाँ के जो पेंटर्स थे ये सब लोग कहाँ जाएंगे, कहीं किसी ऐसी जगह मूव करेंगे जहाँ पे धीरे धीरे कुछ क्या कहना चाहिए, एरिया विकसित हो रहा है ना, डेवलप हो रहा है, वहाँ पे जाके बेसिकली ये लोग राजस्थान साइड मूव हो गए थे, है ना। एट द सेम टाइम they retained and developed their distinctive characteristics। Portrait of rulers and court scenes come to be painted following the Mughal example, beside themselves from mythology and poetry were depicted at centers such as Mewar, Jodhpur, Bundi, Kota and Kishangarh। मतलब ये राजस्थान में जाने के बाद, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी बहुत सारी जो भी स्पेशल इनके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनको सुरक्षित रखा है ना, सेफ रखा है इन लोगों ने। जैसे मुगल्स के एग्जांपल अगर देखा जाए तो उनको फॉलो करते हुए उनके जो शासक थे, दरबारों के दृश्य चित्र, है ना, इन सब चीज़ों को वो लोग हर जगह यूज़ करने लगे। मतलब जो मुगल्स के टाइम वो पेंटिंग बनाते थे, उसी पेंटिंग को वो दूसरी जगह भी यूज़ करने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे जो सेंटर्स थे, वहाँ पे जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज यानी जो पौराणिक कथाएं होती है, जो जैसे महाभारत की कथा, ये सारी चीज़ें जो थी वो इसको ड्रॉ करने लगे थे, ठीक है।
इसको धीरे धीरे ड्रॉ करके लोगों को के सामने रिप्रेजेंट करने लगे थे। Another reason that attract miniature paintings was the Himalayan foothills around the modern day state of Himachal Pradesh. Okay. By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting called Basohli. The most popular text to be painted here was Bhanudatta Ras Manjari. Nadir Shah's invention and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainty of the plains. ओके तो अब आगे देखते हैं कि अभी तो हमने राजस्थान वाला इलाका देखा। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसे रीजन्स थे जो डेवलप हो रहे थे, जिसमें से एक था हिमाचल प्रदेश वाला एरिया, है ना। वहाँ पे क्या कहना चाहिए, ऐसी क्या कहना चाहिए, पेंटिंग के लिए जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका ज़्यादा यूज़ हुआ करता था, है ना। पेंटिंग करने के लिए वो सारी चीज़ें दिखाई जाती थी। इसमें एक शैली यूज़ होती थी, मतलब ड्राइंग का एक स्टाइल होता था, है ना। उसका नाम था बसोहली। ओके, बसोहली एक स्टाइल थी जो पेंटिंग की थी। एक भानुदत्त जो थे, इनकी रास मंजरी एक बुक है जिसमें पूरी पेंटिंग वगैरह की गई है, इसी शैली में, शायद बसोहली में। ओके, और अच्छा, एक कारण क्या था हिमाचल प्रदेश में मूव होने का लोगों का, क्योंकि नादिर शाह जो था उसने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया था, है ना, अटैक कर दिया था 1739 में। तो बहुत सारे लोग पलायन कर गए थे, वहाँ से चले गए थे। कहाँ पे गए थे? हिमाचल प्रदेश की ओर। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाता है ये सारी पेंटिंग्स को। ओके, Here they found ready patrons, which led to the founding of the Kangra School of Painting. By the mid-18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into a miniature painting. The source of inspiration was the Vaishnavite tradition, soft colors including cool blues and greens, and a lyrical treatment of them themes. Discussed Kangra painting. Remember that ordinary women and men painted as well on pots, walls, floors, cloth, works of art that have occasionally survived, unlike the miniature that were carefully presented in places for centuries. Okay, अब पलायन करने की वजह से अब क्या होता ना कि आप कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहो, उसके बाद कहीं दूसरी जगह जाओ तो वहाँ की चीज़ें भी आप सीख जाते हो। तो जब हिमाचल प्रदेश में लोग गए तो एक नई टाइप का स्टाइल उनने मिनीचर वाला सीखा, जिसका नाम था कांगड़ा। ओके, तो कांगड़ा वाली चीज़ें वहाँ पे सीखी लोगों ने। और क्या कहना चाहिए, 18th सेंचुरी समथिंग में कांगड़ा के जो आर्टिस्ट होते थे उन्होंने और भी नई नई टाइप की शैलियाँ विकसित की, है ना, और ज़्यादा डेवलप होते गए, है ना, जिनको मिनीचर स्टाइल में गढ़ा गया, है ना। मिनीचर आर्टिशियंस जो थे उन लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से उसको बनाया गया, ठीक है। और उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो क्या थी, उनकी इंस्पिरेशन थी वैष्णव परंपराएं, जो वैष्णव मत के होते हैं उनकी जो परंपराएं चली आती है, तो वो उनकी इंस्पिरेशन थी। तो उसके थ्रू उन लोगों ने एक नई स्टाइल सीखी, है ना, मिनीचर के लिए। और इसमें नया क्या था, इसमें नया ये था कि नीला कलर, मतलब ब्लू कलर और ग्रीन कलर, है ना, कुछ ऐसे सॉफ्ट टाइप के कलर्स थे जिनका यूज़ ये लोग करते थे। और यूज़ एक क्या कहना चाहिए, काव्यात्मक तरीके से, लिरिकल ट्रीटमेंट देते थे उसमें से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी कांगड़ा शैली में, ठीक है। अब ध्यान रहे एक और चीज़ कि जो नॉर्मल वुमेन्स और मेंस होते थे, जो नॉर्मल लोग होते थे, बहुत फेमस नहीं, वो लोग भी पॉट्स पे, वॉल्स पे, फ्लोर पे, सब जगह इस टाइप की शैली या फिर मिनीएचर डिज़ाइंस बनाया करते थे। ओके, बेसिकली ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अ क्लोजर लुक बंगाल। अभी के लिए इतना ही।